औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इनऑर्गेनिक का जो कि आपका एडीएस का बी पेपर है उसका एक आर्टिकल देखने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन करते हैं, कुछ चीज़ें आप फ़ेस टू फेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का जो लेक्चर है आपका वो है थ्योरीज़ ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। हमने केमिकल बॉन्डिंग की कुछ थ्योरीज़ को डील करना है, और वो थ्योरी कौन कौन सी हैं और किस तरह हम उनको देख सकेंगे, किस तरह हम जांच सकेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ आइडिया लिया था, वो वीबीटी के अकॉर्डिंग था, वेस्पर के अकॉर्डिंग था, हाइब्रिडाइजेशन थी, एमओटी थी, लेविस थ्योरी थी। ये सारी चीज़ें आपने जो हैं वो इनको डील पहले किया हुआ है। तो यही थेरीज़ यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल के साथ जाएंगे और देखेंगे कि इसमें मॉलिक्यूल का किस तरह का बिहेवियर रहता है और हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे, पहला पॉइंट कि आयनिक बॉन्ड जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या हम रूल बनाते हैं, रूल ये था कि आयनिक जो बॉन्ड है उसको इसलिए अंडरस्टैंडेबल है या इसको इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि हम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। आयनिक बॉन्ड दो जो है वो आयंस के दरमियान बनता है, यानी एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसके ज़रिए आयनिक बॉन्ड को डील कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा, अगर आप देखें, जब भी आपने डायग्राम ड्रा की है तो आपने कहा है कि सिंगल कोवलेंट है, सिंगल लाइन ड्रा करते हैं, डबल कोवलेंट है, दो लाइनें ड्रा करते हैं, ट्रिपल कोवलेंट है, तीन लाइनें ड्रा करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ये आपका लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त तक एक्सप्लेन नहीं होता जब तक आपकी लेविस स्ट्रक्चर पे ग्रिप नहीं होती, और लेविस स्ट्रक्चर बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही डील किया जा सकता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमें बताते हैं कि किस तरह लेविस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा होता है। जिस तरह कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 4 डॉट्स या 4 क्रॉस जो है वो लगाते हैं, तो उसकी फिर बॉन्डिंग हम करते हैं। तो ये बेसिकली लेविस स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो लेविस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर हम लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड को देखें कि ये बॉन्ड कैसे बना है, तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, कुछ चीज़ों का हमें पता नहीं चलता। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये है कि लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें ये नहीं पता चलेगा ये बॉन्ड कैसे बना है। लेविस स्ट्रक्चर हमें नहीं बताता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस इलेक्ट्रॉन ने आके बॉन्डिंग की है, किस ऑर्बिटाल का इलेक्ट्रॉन आके टच किया है, या किस जो है ऑर्बिटाल के इलेक्ट्रॉन ने आके शेयरिंग का जो है वो प्रोसेस किया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो लेविस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम ही हमें ये बनेगी कि ये जो है वो आपको नहीं बताएगा कि बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है, हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स का अंदाज़ा नहीं होगा कि बॉन्डिंग फोर्स की नेचर कौन सी है। केमिकल बॉन्ड ज़रूर बनता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, हमें उस फोर्स की नेचर का अंदाज़ा नहीं होता। और तीसरा जो है वो मेन प्रॉब्लम लिव स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि हम इससे बॉन्ड एनर्जी, मसलन कोवलेंट बॉन्ड आपने बना दी है, तो आप कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी नहीं बता सकते कि ये जो बॉन्ड बना है इसकी एनर्जी कितनी है। आप उसकी शेप नहीं बता सकते कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। जिस तरह आप CH4 का स्ट्रक्चर ड्रा करते आए हैं, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, मसलन आप ऐसे करके डॉट क्रॉस कर देते हैं और ये क्रॉस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये आप कर देते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हालांकि इसकी ये शेप नहीं होती CH4 की, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। हम वेस्पर के अंदर जाके इसको देखेंगे भी, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो हमेशा से रहेगी, और ये प्रॉब्लम हमेशा से इसके अंदर चली आ रही है। ये शेप नहीं बता सकता, उसके अलावा बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकता, सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, डबल बॉन्ड की कितनी होगी, ट्रिपल बॉन्ड कितनी होगी। तो ये लेविस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने केमिकल बॉन्डिंग्स के लिए चंद थेरीज बनाई हैं। उनमें से सबसे पहली जो थेरी है या थ्योरी है, दैट इज़ कॉल्ड VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिस तरह के उसके मतलब नाम से जाहिर है कि वैलेंस बॉन्ड वो होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्डिंग में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं,
कुछ उनके क्राइटेरियाज़ हैं। हम इसको फिर जो है वो क्वांटमली देखेंगे कि किस तरह कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और किस तरह कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे, और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे होता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट के अंदर, डॉट्स के अंदर जो है वो लिखे गए हैं। तो ये टोटल आपके जो है वो 7 पॉइंट्स हैं, इनको आप डील करते हैं। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा वही आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसके ऑर्बिटाल में आखिरी शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये आपने याद रखना, ये वीबीटी का पहला रूल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे पे आ जाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ओवरलैपिंग करवाते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, मसलन आपने दो हाइड्रोजन लेनी है, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल दूसरी हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिटल के साथ अब उसने ओवरलैप करना है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जो किसी एटम के आप लेते हैं, एलिमेंट के लेते हैं, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल होते हैं उनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने दो लिए, उनको ओवरलैप किया। जब ओवरलैप करेंगे तो उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, मसलन ये देखें, ये दो मार्कर हैं आपके पास, एक की कैप ब्लैक है, एक की कैप जो है वो ग्रीन है। अब ये इस तरह नहीं आएंगे बल्कि अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे टू अवॉइड द रिपल्जन। रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए ये अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। दैट इज़ द सेकंड रूल फॉर द वीबीटी कि ओवरलैपिंग जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल की करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करने पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे वो किस तरह आएंगे, अपोजिट स्पिन के साथ हम उनको डील करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं। वो ये है कि जो हर इलेक्ट्रॉन है वो इंटायर बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा। मसलन ये आपने बॉन्ड बनाया है ना, ये आप बॉन्ड बनाते हैं जी, मसलन ये बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड बना है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इसने ये पूरा बॉन्ड ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने ये पूरा बॉन्ड ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो अपना अपना पूरा बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, नो, ऐसे नहीं कहा जाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा फिर उसमें जो है वो कोई फ़र्क किया हम नहीं करेंगे कि ये फलां का इलेक्ट्रॉन है, फलां का इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बेसिकली ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द इंटायर बॉन्ड जो है वो फिर क्या होगा, उससे ऑक्यूपाई होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ओवरलैपिंग साइट। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करेंगे ऐसे, ठीक है, तो जब वो ओवरलैप कर रहे होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है। ये आप आगे डायग्राम्स में देखेंगे भी, जब इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, जिस तरह से ये उन्होंने कंबाइन होना शुरू किया है, ये कंबाइन जब ऐसे होंगे, सारी बात जब कंबाइन हुए तो यहाँ पे देखें इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, सारी बात है, वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ये तो ये वीबीटी का एक और रूल हो जाएगा। अब वीबीटी का जो यहाँ पे रूल नंबर 6 बनता है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग। जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो किस पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग के। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी ओवरलैपिंग वीक होगी उसी के मुताबिक क्या है फिर उसकी स्ट्रेंथ हम जो है वो डील करेंगे। लास्ट पॉइंट है एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड। वीबीटी का सबसे बेहतरीन काम यह है कि इसमें हर एटम अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। हर एटम अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रखेगा, और रिटेन रखने के साथ साथ उसके अंदर चेंज आता है। सिर्फ आखिरी शेल की बात की जा रही है, आखिरी शेल ही उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं पे इफ़ेक्ट आता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन आप समझ लें। हमने बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है जी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के लिए दो तरह की एटम लिए। एक एटम को हमने HA कहा जिसका इलेक्ट्रॉन 1 था, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने, दूसरा एटम हमने लिया HB जिसका इलेक्ट्रॉन 2 था। 2 मतलब नंबर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है मतलब नंबर उसका 2 है। यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन था नंबर 1 है, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन अपना था उसको हमने नंबर 2 दिया। एक आपने HA कह दिया और दूसरे एटम को आपने HB कह दिया, और इनके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन 1 था, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नंबर 2 हमने नाम रखा। अब क्या था, ये दोनों मॉलिक्यूल इनफाइनाइट प्लेस पे पड़े हुए थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए थे और बहुत दूर दूर पड़े हुए थे। अब उनके दरमियान जाहिर बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान नहीं है।
आपने उस पर वर्क करना शुरू किया। आप जब उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, आप मॉलिक्यूल्स को करीब लाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डील करते हैं, उसकी एनर्जी को डील करते हैं, दैट इज साई ए और साई बी। ए मॉलिक्यूल की क्या होगी साई ए, बी मॉलिक्यूल की क्या होगी साई बी। दीज आर द ऑर्बिटल वेव फंक्शंस। तो ये ऑर्बिटल वेव फंक्शंस होते हैं। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो टोटल क्या बनेगा, टोटल कैसे बनता है। अब ए मॉलिक्यूल का साई ए था, बी मॉलिक्यूल का साई बी था, तो टोटल क्या होगा, साई इज इक्वल टू साई ए वन साई बी टू, साई ए मल्टीप्लाइड बाय साई बी। और ये वन और टू क्या है, वन मतलब पहले का इलेक्ट्रॉन और टू मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन। साई ए वन मल्टीप्लाइड बाय साई बी टू, तो ये आपकी कंबाइंड वेव फंक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या देखते हैं, मसलन ये दो मॉलिक्यूल हैं, अभी इन पे गौर कीजिएगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है बॉन्ड डिस्टेंस का, ये किसको डिटरमिन करता है। ये दो मॉलिक्यूल क्लोज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इनकी पोटेंशियल डिक्रीज करती जा रही है। याद रखिएगा, दो मॉलिक्यूल करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उनका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। जब उनका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हमेशा बॉन्ड लो पोटेंशियल पे बनता है, हमेशा बॉन्ड लो पोटेंशियल एनर्जी पे बनाया जाता है। जो ये करीब आएंगे, इनकी अब अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर जाएगी, और ये न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाके बॉन्ड बनाएगा। दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस। तो इतना करीब, अगर इससे भी बॉन्ड डिस्टेंस से और करीब कर दें तो फिर क्या होगा, रिपल्जन शुरू हो जाएगी। तो रिपल्जन हमने करनी नहीं, क्योंकि हमने बॉन्ड बनाना है, मिनिमम एनर्जी पे हम लेके जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो ये अगर एनर्जी हम इसकी कैलकुलेट करें तो ये 25 किलो जूल पर मोल समथिंग बनती है, 25 किलो जूल पर मोल, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटल लेते हैं वो 458 किलो जूल पर मोल होती है, उससे काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने जो साई लिया, ये साई जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये साई आपका, ये जो वेव फंक्शन आपने लिया, द टोटल वेव फंक्शन साई इज नॉट द करेक्ट वेव फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास। ये प्रॉब्लम क्यों बनी, आप ज़रा इस चीज़ को समझें। वैल्यू ये आनी चाहिए थी, ठीक है। अब वैल्यू आपकी क्या है, 25 आई। आपने क्या रखा, ए के लिए इलेक्ट्रॉन 1, बी के लिए इलेक्ट्रॉन 2 रखा। इसी तरह आपने एच ए का इलेक्ट्रॉन नंबर 1 दिया, एच बी के इलेक्ट्रॉन को आपने 2 नंबर दिया। आपने कहा ए का इलेक्ट्रॉन 1 है और बी का इलेक्ट्रॉन 2 है, ये हमेशा आपने ऐसे ही करना है और ऐसे ही लेके चलना है। ये आपने एज्यूम कर लिया था, लेट कर लिया था। जब आपने कंबाइंड वेव फंक्शन रखा तो ये आंसर, अब आंसर ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आंसर आपका 25 आया। इसका मतलब ये जो आपने कंबाइन दिया था वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन लिया था, ये करेक्ट नहीं था। अब ये करेक्ट क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम बन गई, इसमें प्रॉब्लम ये बनी, अब इस चीज़ को समझिएगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नई भी है, टफ भी है। ये इसलिए ऐसे हुआ कि आपने जो लेट किया हुआ था, आपने लेट गलत किया। आपने कहा था कि एच ए का इलेक्ट्रॉन 1 है और एच बी जो आपने लिया उसका इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आएगा, 2 ही रहेगा। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन उनके जो है वो उन्हीं को देख दिए। तो मैं अभी थोड़ी देर जो है वो खामोशी इख्तियार करता हूँ, क्योंकि अभी अजान होने वाली है। अजान के बाद मैं दोबारा जो है वो इसको शुरू करता हूँ इधर से ही। जी, हम बात ये कर रहे थे कि ये जो आपने वेव फंक्शन लिया, कंबाइन वेव फंक्शन, ये अब आपका आया बहुत कम, मतलब ये करेक्ट नहीं आया, ठीक है जी, ये करेक्ट नहीं था। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था हमने लेट गलत किया। हमने लेट गलत इसलिए किया, हमने ये कहा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी ए का इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा और बी का इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ही रहेगा। ये हमारा लेट करना ही गलत था। उसकी वजह, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों एटम क्लोज आएंगे तो इनके दरमियान जो क्लोज डिस्टेंस होगा, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। आप इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते, आप इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। किस तरह बनेगा अब आपका, अब ज़रा आप इसको देख लें कि मसलन अगर आपने पहले ये ज्यूम किया ए के लिए, पहले कंडीशन है अगर ए का 1 है तो बी का क्या होगा 2, ये आपने लेट किया था। लेकिन जो ही मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं क्या होता है, अब आप ए के लिए जो इलेक्ट्रॉन था उसको नंबर 2 दे दिया और बी के लिए इलेक्ट्रॉन को नंबर 1 दे दिया। अब ये डिस्टिंग्विशेबल ना रहा, ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया, आप इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते, ये दो कंडीशंस बन गई। अब आपने क्या किया, पहले के लिए साई निकाला, पहले के लिए वेव फंक्शन निकाला। फर्स्ट का वेव फंक्शन था ये आपने रखा, सिंपल आपने ये रखना है साई ए 1
और साई B2, यानी 1 का आपने ए के साथ कंबाइन किया और 2 को आपने बी के साथ ही कंबाइन किया। लेकिन जो ही आप केस 2 में गए, आप देखिए साई ए अब 2 के साथ आएगा, ये देखिए साई ए अब 2 के साथ आया और साई बी अब किसके साथ आएगा, 1 के साथ आएगा। तो ये जो आपने एजम्पशन की है, ये एजम्पशन आपकी गलत थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन क्लोज लेके आते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, ये एक दूसरे के जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहते। ना आप कह सकते हैं ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ना ही आप कह सकते हैं ये बी का इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान फ़र्क नहीं किया जा सकता। ये तो उसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वीपीटी का, आपको यहाँ पे ये दिया गया। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल आसान सी है, आपने थोड़ा सा इस पे गौर करना है, फिर आपने बुक से इसकी जो है वो लिमिटेशन को खुद से डील कर लेना है। तो इंशाल्लाह क्लास के अंदर फिर हम जो है वो तफसील के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास वेस्पर भी है, हमारे पास जो है वो एमओटी और वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता डील भी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द वीबीटी। एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, वीबीटी की एप्लीकेशन, हमने वीबीटी को जो है वो देखना है। वीबीटी का दूसरा नाम जो है वो हम रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, याद रखिएगा। वीबीटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ठीक है जी। ये वीबीटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। इसको हम जो है वो अब डील करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यानी वीबीटी, इसमें हम सबसे पहले मॉलिक्यूल देखते हैं जी। H2 की फॉर्मेशन किस तरह होगी। H2 अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, और हम देखेंगे इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कन्फिग्रेशन अगर करें तो कन्फिग्रेशन है इसकी 1s1, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है 1s1। इसको मैं अगर ब्लॉक फॉर्म में लिख लूँ, मसलन ये आपका एक ऑर्बिटाल है, ये दूसरे का एक ऑर्बिटाल है। अब ये देखें ये दोनों, ये 1s है और ये भी क्या है 1s है। तो अब ये देखें दोनों अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड ही क्या करेंगे, बॉन्ड आपस में बनाएंगे। हमने इनको इस तरह करके किया, ये आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज द बॉन्ड ऑफ H एंड H। सिंगल बॉन्ड के साथ आपने इनको डील किया, तो ये इनका जो है वो बॉन्ड बनेगा। अब अगर इसकी डायग्राम ड्रा करनी हो तो किस तरह ड्रा करेंगे। ये आपने एक हाइड्रोजन लिया, दूसरे कलर के साथ हम दूसरी हाइड्रोजन को मेंशन कर देते हैं। ये 2 हाइड्रोजन लिए, आपने इन दोनों को मेंशन करना है क्योंकि SS ऑर्बिटाल है, SS को स्फेरिकल शो करते हैं और उसके साथ हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो एक आपने ये ड्रा कर दिया स्फेरिकल, और दूसरे ने अब ओवरलैप करना है, ये अब उसने ओवरलैप किया है। आप देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका ब्लैक के साथ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ग्रीन के साथ है, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ है। और जहाँ पे इन्होंने ओवरलैप किया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा है, और इनकी ओवरलैपिंग ही डिसाइड कर रही है कि हमने किस तरह इनको लेके चलना है। तो ये अब आपके पोस्टुलेट्स भी साथ साथ जो है वो क्लियर होते जाएंगे। दैट इज़ बेसिकली द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द वीबीटी। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे बढ़ा के आगे हम चलते हैं F की तरफ। आपने F2 का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है जी। F2 पे गौर करें। F2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और है 2p5। एज इट इज फ्लोरीन 9 ले लें, 1s2, 2s2, 2p5। अब ब्लॉक फॉर्म में ले जाएं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला s आपने ये लिखा, दूसरा s ये लिखा, ठीक है। और p के लिए 3 ऑर्बिटाल हम ड्रॉ करते हैं, px, py, pz। इसमें अब आपके 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py और 2pz। एज इट इज़। अब नीचे ब्लू से ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। ये आपने ड्रॉ किया जी, 1s के लिए 2, इसी तरह आपका ये आ जाएगा इसमें 2s। और अब आप p लेके चलेंगे, p के लिए भी आपके इस तरह करके आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 2px, 2py और 2pz। ये आ गया। अब गौर कीजिए वीबीटी के अकॉर्डिंग, ये और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पेयर्ड हैं। ये और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पेयर्ड हैं। ये और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बिकॉज ऑल आर पेयर्ड। अब ये लास्ट बच गया जी वाला, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो अब इनका क्राइटेरिया हम इस तरह वाज़े करेंगे, ठीक है जी। ये अब आपस में आके बॉन्ड बनाएंगे। अब थोड़ा सा आपने यहाँ पे गौर करना है और देखना है आखिरी शेल क्या है। आखिरी शेल ये बनता है, ठीक है। इसका आखिरी शेल ये बनता है।
अब फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ पे फ्लोरीन लिखा, इस फ्लोरीन को मैंने ऊपर वाली को ग्रीन से लिख रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ, और मैंने 7 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जरा गौर करें कौन कौन सा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 2 4 6 हो गए, और एक ये मैंने नीचे लिख दिया। इसी तरह नीचे वाला ले लें, नीचे वाले को मैं इस तरह ब्लैक से लिखने लगा हूँ, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2, ठीक है जी। इस तरह 2 क्रॉस से शो कर देते हैं, 2 ये भी क्रॉस से, 2 ये भी 2 क्रॉस से, कितने हो गए 6। पीछे अब एक बच गया, इस एक को यहाँ पे क्रॉस से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। अब आपका जो बॉन्ड बना वो इस तरह का बॉन्ड होगा, डॉट डॉट डॉट, ये वाला बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ठीक है जी। ये अब आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फ्लोरीन का अब आप देख लें, ये आपका वीबीटी का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ये हम वीबीटी इस तरह इसकी ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी, मैं सबसे पहले ये वाली जो फ्लोरीन है इसका देखिए 2pz और 2pz आपस में ओवरलैप हो रहा है, बाकी मैं नहीं लिख रहा ना एस ना पी या ना कुछ, आपके पास ये 2pz है। अब इसने ओवरलैप करना है तो p के लिए हम शेप ड्रॉ करते हैं डम्बल। पहली वाली को मैं ब्लैक से शो करता हूँ, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2pz का, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा आप ले लें मॉलिक्यूल, दूसरे को भी मैं डम्बल शेप से ड्रॉ करूंगा, लेकिन इसको मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन के साथ। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले को ब्लैक से और इस वाले को देखें ग्रीन से, ये आपकी 2pz की शेप आ गई। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो किस तरह कंबाइन होंगे, पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ब्लैक वाले को ये ड्रॉ किया, ठीक हो गया। इसी तरह अब आप ग्रीन वाले को ड्रॉ करें, लेकिन ओवरलैप करेंगे इसके साथ, ये आपने इसको ओवरलैप कर दिया, ठीक हो गया जी। ये ओवरलैपिंग आ गई। अब इलेक्ट्रॉन में फिल कर दें, ब्लैक वाले का इलेक्ट्रॉन ब्लैक से, लेकिन ग्रीन वाले का इलेक्ट्रॉन ग्रीन के साथ आपने मेंशन किया विद अपोजिट स्पिन, तो ये इनकी ओवरलैपिंग है। दैट इज द वीबीटी स्ट्रक्चर ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो ये आपने यहाँ पे 2pz को और इधर से आपने 2pz दूसरे मॉलिक्यूल को ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया है। तो ये आपके जो है F2 का आ जाएगा। इसी तरह आपने जो खुद प्रैक्टिस करनी है वो आपने N2 की करनी है, NH3 की करनी है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जो है वो खुद से कीजिएगा। O2 मॉलिक्यूल की N2 आपने बनाना होगा, इसी तरह आपने NH3 बनाना होगा, ठीक है। ये तीनों मुझे फिर बना के आप बताइएगा किस तरह हम इनको जो है वो डील कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस जो हैं वो आपने बुक से करनी है। लिमिटेशन में आपको वैसे जनरल बता देता हूँ। सबसे पहले तो VBT की लिमिटेशन ये है कि VBT जो है ये अनएबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। ये हम MOT में देखेंगे पैरामैग्नेटिक बेसिकली होता क्या है, लेकिन सिर्फ अभी आप इसीलिए इसको याद करें, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये ऑक्सीजन का नहीं बता सकती। दूसरा, ये शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता सकती। तीसरा इसमें यह है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी आज तक कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये कौन सा बना है। यहाँ पे पता चल रहा है शेयर हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम नहीं बता सकते। उसके बाद जो है नोबल जो गैसेस हैं उनकी जो है वो एग्जिस्टेंस यहाँ पे जो है वो प्रूव नहीं की जा सकती। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द नोबल गैस मॉलिक्यूल। यानी नोबल गैस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम VBT से नहीं बता सकते। ये MOT से जाके हमें क्लियर होगा कि नोबल गैस का मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता। उसके बाद ये फ्रैक्शनल बॉन्ड के बारे में हमें नहीं बता सकती। यानी जो फ्रैक्शनल बॉन्ड बनते हैं, मसलन बॉन्ड किसी का ऑर्डर 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 2 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके अलावा ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ दी VBT। तो आपने एक तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला करना है, और इनका जो डिफरेंस है कंपैरिजन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, ये आपने लाजमी करना है। ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे है, तो ये फिर जिसको ना हुआ वो मुझे बताइएगा भी, इंशाल्लाह फिर इसको क्लास में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो आज हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।